हेलो दोस्त, मैं संतोष रेणु यादव। आज 14 जून 2020। मैं बहुत उदास हूँ। मैं बहुत अंदर से मैं बहुत बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आप सबको पता है, आज हिंदुस्तान ने अपना वो लाल खोया है। आज बिहार ने वो लाल खोया है। आज बॉलीवुड ने वो सपूत खोया है, वो धरोहर खोया है, जिनके ऊपर हम सबको नाज हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और हमारे फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में, जो आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत जी का बचपन बहुत दिन तक पटना में बीता। उसके बाद धीरे धीरे सीरियल की दुनिया में गए। पवित्र रिश्ता, वहाँ से फिर कदम बॉलीवुड की ओर गया। वहाँ पे भी एक से बढ़कर के एक हिट फिल्में दी उन्होंने। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, केदारनाथ, PK, बहुत सारे। और हर किरदार को इस तरीके से निभाया जैसे लगा कि वो साक्षात जो किरदार जिनके ऊपर है, वो साक्षात सामने आकर के खड़ा है। ऐसा जादुई अभिनय। बहुत बहुत उम्मीदें थी। मेरी सौभाग्य से एक बार मुलाकात उनसे हुई थी। ऐसा नहीं कि हम दोनों कभी एक दूसरे को जानते थे, वो कहाँ और हम कहाँ। एक मेरा दोस्त आशीष झा, जो उनके जिम में ही वो ट्रेनिंग लिया करता था, वो भी जिम किया करता था, वही मुझे मिलवाया था उनसे। आज तक फिल्मी अगर मैं चेहरे की बात करूं तो अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा। मुझे वो चेहरा याद आ रहा है जिस वक्त मैंने उनसे मिला था। वो कैप पहने हुए व्यक्ति, वो कहाँ चले गए सुशांत जी? कैसे भूल पाएंगे आपको? आप बहुत रुला दिए। आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। ये बात भी सच है कि भगवान कभी किसी को भी जब अपने पास बुलाते हैं तो कोई ना कोई बहाना जरूर बना देते हैं। भगवान ने भी बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल ही गलत किया। बिल्कुल स्तब्ध हूँ। आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी। ये गर्व था कि हमारा प्रकाश झा, मनोज बाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, इनके बाद एक मेरा भाई सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार की मिट्टी से चल करके और बॉलीवुड में एक अपना झंडा गाड़ा। किसको देख करके अब कहें कि ये मेरा भाई है, ये मेरे गांव से, ये मेरे राज्य से, मेरे ज़िले से, किसको देख कर कहेंगे? दोस्तों, एक बात यहाँ पे
जो मैं पहले से भी कहा करता था, आज चरितार्थ भी हो गया। नाम, शोहरत, पैसा, गाड़ी, बंगला, ज़िंदगी जीने के लिए ये सब काफ़ी नहीं होता है दोस्त। ज़िंदगी जीने के लिए अपनों का प्यार, अपनों का सहयोग, दोस्तों का साथ, मित्रों की जादू की झप्पी बहुत काम आती है। डिप्रेशन होता क्यों है? इंसान उस वक्त खुद को बहुत अकेला मान लेता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई है ही नहीं। उस वक्त अगर कुछ बातें कर ले उससे, उसके मन की बातों को जानने की कोशिश करें, बहुत सारा दुख जो होता है वो निकल जाता है और इंसान डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन पेशेवर लाइफ में एक दूसरे से इतना डिस्टेंस बना लेते हैं, मुस्कुराते चेहरे के पीछे कभी दर्द को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा भी अंदर से रोता है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति कभी रोए ना, उसे रोना ही नहीं आता हो। जिस व्यक्ति की आंख से आंसू ना आए, वो रोता ही ना। बल्कि सच्चाई ये होता है कि जिस व्यक्ति की आंख से आंसू नहीं आता ना, वो बहुत हद तक रो लेता है। वो मैं उनका एक छोटा सा फैन था। करोड़ों लोग उनके फैन थे, उनमें से एक मैं भी था। लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। एक फ़ैन के नाते, एक कलाकार के नाते, एक बार मुलाकात हुई उसके नाते मुझे इतना दर्द हो रहा है। हम समझ सकते हैं कि उनके फैमिली वाले को, जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया उन्हें, जो दिन रात उनको महसूस किया, दिन रात अपने बीच पाया उन्हें, आज उनके ऊपर किस कदर दुखों का पहाड़ टूट करके गिर पड़ा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की हिम्मत दीजिए और सुशांत जी की, हमारे भाई की आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। मेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, गलत स्टेप उन्होंने उठाया। दिल का बहुत साफ आदमी। मेरी 5 मिनट की मुलाकात रही होगी, 5-7 मिनट की, लेकिन उसमें जो मैंने देखा, वो सुपरस्टार, उस समय उनकी फिल्म MS धोनी आ चुकी थी, बहुत बड़े स्टार बन चुके थे वो। उस दौरान भी जब उन्हें पता चला कि मैं भोजपुरी फिल्मों से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो वाह, पटना से हो आप। उन्होंने हाथ मिलाया, गले लगाया। आज तक उस चीज़ को आज तक नहीं भूल पा रहे हैं। उस एकदम लग रहा है मैं सामने से, मैं अभी भी मैं वही महसूस कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, दोस्त, जीवन में बहुत सारे समस्याएं आते रहेंगे। आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग टूटेंगे। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी, सब आपके सोच के नहीं हो सकते। आपके तरह विचार सभी के नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी को हम समाप्त कर लेंगे।
आप समाज के एक बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं। आपके ऊपर समाज की, देश की, मिट्टी की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां होती है। आप अकेले नहीं होते। अगर आप इस तरह का कदम उठाएंगे, कैसे ये देश कैसे झेलेगा, मिट्टी कैसे झेलेगी? मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे से उनका बात होता हो ना होता हो, मेरे से उनको प्यार है, उनसे झगड़ा है, हर किसी के लिए मैं इस वीडियो से मैं कह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको अकेलापन महसूस हो ना, मैं भाई हूँ आपका। एक बार आप याद कर लीजिए, जान दे दूंगा आपके लिए। एक बार याद कर लीजिए। अपना एक छोटा सा नन्हा सा भाई समझ करके, जो समझते हो आप, दोस्त समझते हो, भाई समझते हो, जो कुछ भी समझो यार। अगर लगे कि जिंदगी में कोई नहीं है तो फिर मैं हूं ना यार। आपके बिना मैं नहीं रह सकता। सुशांत सिंह मेरे कुछ चचेरे भाई नहीं थे, मेरे गांव के नहीं थे, लेकिन मैंने जो आज मुझे दर्द हो रहा है ये मैं समझ सकता हूँ। कभी भी कुछ भी कदम उठाने से पहले कम से कम हम लोगों के बारे में भी सोचा कीजिए दोस्त। हम लोग भी एक इंसान हैं और आप लोग से बहुत प्रेरणा मिलती है। से हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उनके घर जाऊं, उनके पिताजी से मिलूं। हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन जाएंगे उनके पिताजी से मिलेंगे, ढाढ़स बंधाएंगे। जो हमसे क्या करूं, मैं उनको सुशांत तो नहीं लौटा सकता। मेरा भाई जहाँ हैं आप सब, वहाँ से प्रार्थना कीजिए भाई के लिए, भाई की आत्मा को शांति मिले, और ईश्वर अपने श्री चरणों में मेरे भाई को जगह दीजिए। ओम शांति। प्रणाम।